नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी क्रिएटिव होम मेकर डीवा बीना। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मौसम हो रहा था बहुत सुहाना, धीमी धीमी बारिश हो रही थी और मैंने सोचा क्यों ना कुछ डीआईवाई कर ली जाए इतने सुहाने मौसम में। तो मैंने लिए हैं कार्डबोर्ड के पीसेस। ये जो बड़ा वाला है वो 12x12 का है और छोटा वो 12x8 का है। तो मैंने ये 3 पीसेस लिए हैं और इसको ऊपर से स्ट्रेंथ देने के लिए मैंने वाइट सीमेंट में ग्लू मिला के इसको एक पेस्ट तैयार किया है। एक्चुअली मेरा ग्लू थोड़ा सा हार्ड हो गया था, तो मैंने क्या किया, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है ग्लू को थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। और उसके बाद मैंने एक टेक्सचर पेस्ट तैयार कर लिया, जिसकी वजह से मैं कार्डबोर्ड को थोड़ी स्ट्रेंथ दे पाऊँगी उसके ऊपर अप्लाई करके। उससे पहले मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर थोड़ा सा नैपकिन पेपर फेविकॉल की हेल्प से लगा लिया था, ताकि ये थोड़ा सा इवन हो जाए और जो एजेस हैं उसके वो थोड़े से इवन दिखाई दें। और जब मैं इसके ऊपर ये बॉल पुट्टी यूज़ करूँ तो ये बहुत ही स्मूथ आ जाए। अब ये बहुत अच्छे से मुझे इसके ऊपर जो सैंड पेपर होता है वो भी यूज़ नहीं करना पड़ा। और मैंने उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा और इवन लुक देने के लिए नैपकिन पेपर का यूज़ किया, ग्लू को थोड़ा सा अप्लाई किया पानी मिला के, और उसके बाद पूरे अच्छे से मैंने इसको नैपकिन पेपर को इसके ऊपर सेट कर दिया। सेट करने के बाद मैंने इसको वापस टर्न किया। टर्न करने के बाद देखो इसमें मैं फेविकॉल अप्लाई करके इस जो नैपकिन पेपर को अच्छे से इवन कर लिया। और मैंने इस पर कुछ डिज़ाइन भी ड्रॉ कर लिए है फ्रेंड्स, ताकि आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो। तो मैंने डिज़ाइन आपको दिखाई नहीं है। और ये देखो मैं कर रही हूँ पेंट। जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया उससे पहले मैंने वाइट पेंट कर लिया। वाइट पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर येलो कलर से कलर कर रही हूँ। तो जो डिज़ाइनें मैंने बनाई हैं उनके ऊपर मैं पूरे पे कलर पहले अप्लाई कर लूँगी, ताकि मतलब अच्छे से कलर उभर के आए। और जब मैं इसके ऊपर मोल्डेड का काम करूँ तो वो कलर की वजह से मुझे दिक्कत ना हो कुछ भी, कि बाद में कलर करना है तो फिर वो मोल्डेड के ऊपर जाता है, फिर बार बार करते रहो सही करते रहो, तो वो सब नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले से ही कलर कर लिया है। अब मैं फेविकॉल की हेल्प से ये मोल्डेड को यूज़ कर रही हूँ। ऐसे तो फ्रेंड्स बिना मोल्ड मैं मतलब फेविकॉल के बिना भी यूज़ करती हूँ, लेकिन थोड़ी सी मेरी मोल्डेड मुझे लगा थोड़ा सा सही रहेगा फेविकॉल से करना, तो मैंने फेविकॉल यूज़ किया है। और अब मैं इसके ऊपर ये जो टूल है उसको यूज़ करके मोल्डेड का, क्ले टूल होते हैं ये इनको मतलब यूज़ करते हैं, तो इनसे डिज़ाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आप ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी शार्प नाइफ़ ले लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। कोई भी साफ चीज़ जो आपके पास हो वो ले लीजिए। अब ये मिरर है मेरे पास, मैं इनको पेस्ट कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंग टू मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैं लगा रही हूँ, आपको जैसे अच्छे लगते हैं वैसे लीजिए। ऑनलाइन मुझे ये ज़्यादा सही लगे बजाय ऑफलाइन के, क्योंकि मुझे लगा थोड़े कॉस्टली पड़ रहे हैं। मैंने एक्चुअली अभी तो ऑफलाइन ही लिए थे, एक लोकल शॉप से लिया था। तो ये मैंने क्या किया था, पहले मोल्डेड यूज़ करने के बाद मोल्डेड के ऊपर वाइट पेंट करना है हमें, तो वो भी हम करेंगे अभी। और सारे में मिरर लगाने के बाद धीरे धीरे डिज़ाइन अपनी कंप्लीट कर रही हूँ, आपको साथ के साथ दिखाती भी जा रही हूँ। तो ये कन्हैया जी के हाथ और बांसुरी पकड़े हुए मैंने बनाए हैं एक में। सेकंड वन में मैंने गणेश जी बनाए हैं और थर्ड वन में मैंने शंख एंड उनका जो पंख होता है, मोर पंख, वो बनाया है, जो गणैया जी को बहुत प्यारा है। तो वो है। और कहते हैं कोई भी आर्ट आप मतलब अच्छा से पूजा पाठ कुछ भी होता है तो गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय होते, तो मैंने वो सोच के कुछ ऐसे ही कोशिश करी है करने की। तो एक में मैंने गणेश जी बनाए हैं और ऐसे है। आप आगे देखेंगे ही कि किस तरीके से मैंने सारी चीज़ें की हैं। तो एक पहले ये वाली आर्ट में कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आपको सेकंड वन दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मिरर जब आप लगाते हो ना, थोड़ी केयरफुली, मैं फेविकॉल का ही यूज़ कर रही हूँ, और आप जब सेट करते हो ना थोड़ा सा केयरफुल रहना, बिकॉज कई बार शार्प होता है और हाथ में कट लग जाता है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। मेरे को चुभे हैं कई बार, तभी मैं बता रही हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से। और अब मैं देखो ये जो थोड़ा स्पेस मुझे खाली खाली लग रहा था उसमें भी मैं मिरर सेट कर रही हूँ। और उस पर मुझे एक्चुअली जो मंडला आर्ट होती है ना, डॉटेड वाली आर्ट, उसको करना है। तो फिर मैं उसके लिए इस तरीके से मिरर पूरे में लगा ली। और ये मैंने डॉटेड आर्ट की है, ड्रॉप शेप बनाए हैं ऊपर ऑरेंज कलर से, और येलो कलर से डॉट बनाए हुए हैं, येलो कलर से डॉट बनाए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ कि ग्रीन कलर से मंडला आर्ट की ड्रॉ थोड़ी सी डॉटेड कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने सिंपल ही रखा है उसको। ग्रीन कलर से करने के बाद रेड कलर के 3 डॉट्स बनाए हुए हैं उसके ऊपर। तो फ्रेंड्स, जो लोग कन्हैया जी को पसंद करते होंगे उनको अब तक समझ में आ गया होगा कि ये बांसुरी वाले हाथ मेरे कन्हैया के हैं। तो आप सबको आई होप जो जो कन्हैया को पसंद करते हैं वो मेरे वीडियो को भी लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे मेरे चैनल को। तो अगर आपको मेरी आर्ट पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए ये सेकंड जो मेरा
आर्ट है उसको मैंने गणेश जी बनाए हुए हैं। तो मैंने पहले ही पेंट कर लिया था उनके ऊपर येलो कलर से, और आपको बताया था कि मैं सारा कुछ पेंट करने के बाद ही मोल्डेड यूज़ करूँगी। तो मोल्डेड मैंने आपको पहले ही दिखाई कि किस तरीके से यूज़ करनी है। तो बस मैं डिज़ाइन को आउटलाइन पहले तैयार कर ले रही हूँ, बीच का सर्कल मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया था। फेविकॉल की हेल्प से इसको सेट करते जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, सिर्फ देखना नहीं, बनाना भी, घर पे ट्राई भी करना आप लोग भी। इजी है, हो जाएगा। कोई भी डिफ़िकल्टी आती है मेरे वीडियो को आप देख सकते हैं दोबारा भी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ कमी रह गई है, आप उसे पूरा कर सकते हैं। मुझसे मेरी सिस्टर भी सीख रही थी अभी कि कैसे करना है, जब मैं यहाँ घर पे थी। तो उसे भी बहुत इन्जॉय किया मेरे साथ, उसे भी मज़े आ रहे थे करने में कि हाँ ऐसे बनाना है, ऐसे करना है। और फ्रेंड्स, ये गणेश जी के पीछे की एक स्टोरी आपको बता देती हूँ मैं। ये एक्चुअली मैंने एक शादी के कार्ड से स्टेंसिल चोरी किया और इसके ऊपर उससे ड्रॉ किया है। तो आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ गया होगा कि हाँ कैसे क्या हुआ है। तो बस वही कुछ है कि सारा कुछ जुगाड़ू DIY है ना। तो अभी मैं आराम से इसके ऊपर मोल्डेड से डिज़ाइन ड्रॉ कर ले रही हूँ। तो बहुत ही खूबसूरती से मेरे गणपति भी तैयार हो रहे हैं। और आपको पता है देवों में सर्वप्रथम पूजनीय है, तो मैंने अपनी आर्ट में फर्स्ट जो पोजीशन दी है वो इस वाले को दी है, और जो कन्हैया जी के सेकंड हैंड्स वाली जो पोजीशन है वो सेकंड पे मैंने रखी है। जब इसका फाइनल आउटकम दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कैसे 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 किया है। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे बन के तैयार हो रहे हैं, और आउटलाइन भी तैयार हो रही है फाइनली। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइन भी हम ड्रॉ कर लेंगे हाईलाइट करने के लिए। तो ये पूरा तैयार हो चुका है इस तरीके से, और ये थोड़ा सा रह गया था जो क्रॉस मैंने बनाए हुए हैं वो, तो वो भी मैं मोल्डेड की हेल्प से लगा दूंगी। तो अभी आई है बारी फाइनली मिरर सेट करने की, तो इसके ऊपर मिरर सेट करेंगे। आप अपनी इच्छा के अनुसार मिरर लगा सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी मुझसे भी औसम हो सकती है, मैं जानती हूँ। तो आपको जैसे अच्छे लगे वैसे करिए। मैंने तो थोड़ा सिंपल ही रखा है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं किया है। आप और अच्छे से डिज़ाइन बना सकते हैं, बस मेरे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट था तो मैंने ये ट्राई किया। देखो, ऐसे तो आपको बहुत सारे वीडियोस इसके मिल जाएंगे आपको कि भाई आजकल सभी लोग कर रहे हैं, बट मैंने कुछ और ट्राई किया है। मैंने 3 का सेट बनाया है, मैंने किसी को कॉपी नहीं करा है, मैंने अपने खुद के क्रिएशन है ये मेरी जितनी भी है। हाँ, जो गणेश ये अपने कन्हैया जी के हाथ हैं वो आपको कहीं कहीं ड्राइंग मिल जाएगी, लेकिन वो किसी ने भी इस तरीके से यूज़ नहीं किया जैसे मैंने किया है शायद से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते ही हैं। तो मुझे वो कन्हैया जी के हाथ वाला आर्ट बहुत अच्छा लगा था। मैंने किसी का आर्ट पीस देखा था, वो मैंने मतलब ड्राइंग में देखा था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा था कॉन्सेप्ट कि हाँ कन्हैया जी के हाथ बहुत इजी है। मैं कन्हैया जी शायद ना बना पाऊँ पूरे, तो मैंने हाथ ड्रॉ करने का सोचा, इसलिए मैंने उसको यूज़ किया है। और ये देखो, मैं एक्रिलिक कलर वाइट पूरा जितना भी क्ले वर्क हमारा है उसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। और ये जो हमने गणेश जी बनाए हैं मेटेलिक गोल्ड कलर लेंगे और उससे फिंगर की हेल्प से ही थोड़ा सा टेक्सचर देने की कोशिश करूँगी ताकि वो शाइनी शाइनी रहे। ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं, और आप भी मत करिएगा क्योंकि मेटेलिक कलर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हो जाएगा। ऐसे तो बहुत थोड़े में पूरे में हो गया है ना, इसलिए मैं फिंगर का यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कहीं भी शाइन करनी होती है केवल, है ना। और अभी देखो कितने प्यारे लग रहे हैं गणेश जी भी। तो अभी मैं इसके ऊपर मंडला आर्ट फिर से यूज़ करूँगी। और देखो फ्रेंड्स, ब्लू कलर पे मैंने पिंक एंड येलो कलर के डॉट ड्रॉ किए हैं। एक्चुअली शायद कैमरे में बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से दिखाई दे, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिख रहा है। कई बार कैमरा है टेक्सचर उतना अच्छा नहीं दिखाता जितना एक्चुअली में होता है, बट हाँ कोशिश मैंने बहुत की है कि अच्छे से अच्छा आपको वर्क दे सकूँ। तो अभी ये देखो येलो कलर किया है ग्रीन कलर पे और बीच में, और साइड साइड से ऑरेंज कलर से मैंने डॉट को कवर किया है 4 साइड से। तो मतलब ये इतना ऑसम लग रहा था फ्रेंड्स। डैडी मम्मी तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, इवन कुछ और लोग भी हैं जो आए घर पर विजिट किया तो उन लोगों ने भी देखा तो बहुत तारीफ़ की। आई थिंक आप लोग को भी बहुत पसंद आएगा। और ये शंख और मोर पंख की तो मैं बात ही क्या कहूँ, मतलब इतने अडोरेबल लग रहे थे ये आर्ट में। मैं मतलब खुद की तारीफ़ नहीं करूँगी, आप लोग खुद देखेंगे तो समझ जाएंगे, बहुत ही प्यारा लग रहा था।
मैंने एक्चुअली वाइब्रेंट कलर इसलिए यूज़ किए हैं, लाइट कलर थोड़े से ज़्यादा ही लाइट हो रहे थे और मेरे पास चॉक पेंट यहाँ पे नहीं है जो मैं लाइट कलर यूज़ करती हूँ, तो मैंने डार्कर शेड ही यूज़ किए हैं और थोड़ा सा कॉम्बिनेशन डार्क का ही रखा हुआ है। तो मैं डायमंड शेप से आउटलाइन पूरी कंप्लीट करनी है और बीच में वही जो पहले वाला डिज़ाइन था उसी तरीके से मैंने इसको, क्योंकि एक जब आप कॉम्बिनेशन बना रहे होते हो तो इसी तरीके की चीज़ें कर रहे होते हो कि थोड़ा सा मिक्स मैच हो। तो फर्स्ट वाले से और थर्ड वाला ये मैचिंग मैंने इस तरीके से रखा हुआ है। अब ये आउटलाइन जो सर्कल वाला है उसी की जैसा राउंड शेप में फेविकॉल के साथ राउंड मिरर यूज़ करके बनाए हुए हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग को मेरी क्रिएटिविटी पसंद आएगी, तो आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। जैसे उस वाले वीडियो में मैंने फर्स्ट वाले आर्ट में गणेश जी वाले में किया था ना, वैसे ही इसमें भी मंडला आर्ट का यूज़ किया है। बीच में मैंने जो क्ले यूज़ किया उस पर ब्लू कलर, जैसे मैंने नीचे का रखा था तो ऊपर भी ब्लू किया है, पर्पल का रखा था तो पर्पल किया है, ग्रीन का रखा था तो ग्रीन किया है, जितना भी मोल्डेड का यूज़ किया है। इसको मैं अभी हाईलाइट भी कर दूंगी ग्रीन कलर से। और अब इसके बाद सारी जितनी भी आर्ट पीस हमारे बनके तैयार हुए हैं उनके ऊपर मैं वार्निश अप्लाई करूंगी। तो देख सकते हैं आप, हर एक पीस पे मैंने वार्निश अप्लाई किया ताकि कलर्स जो हैं वो थोड़े से टिकाऊ हो जाएं और उनमें शाइनिंग बरकरार रहे और कलर हमारे जो टेक्सचर है वो अच्छे से बने रहें। अब ये हम लगाने जा रहे हैं हुक्स हैंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे इसका। तो सेंटर पॉइंट 5.75 है, तो मैंने वो लिया है और वहाँ पे मार्क करके इस तरीके से मैं ये हुक लगा रही हूँ। फ्रेंड्स मैंने एक गलती की थी, मैंने जो रिकॉर्ड नहीं किया है मैं बता दे रही हूँ आपको। मैंने मास्किंग टेप से ग्लू के साथ में इसको सिक्योर तो किया, लेकिन ये उतना मुझे ड्यूरेबल लगा नहीं। तो मैंने क्या किया कि मोल्डेड से इसको सिक्योर किया। आपने नहीं देखा तो मेरे पहले वीडियो देख सकते हैं, उनमें मैं किस तरीके से मोल्डेड का यूज़ करके इनको सिक्योर करती हूँ बिना फेविकॉल की हेल्प के। और अभी देखिए ये फाइनल आउटकम, दीज लुक सो ऑसम फ्रेंड्स। आई थिंक आप लोग को भी पसंद आ रहे होंगे। अगर आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो आने तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ओके बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ हिट द बेल आइकन टू गेट माई वीडियो फर्स्ट।